सो है गाइस, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिस्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड। ऊर्जा ग्लोबल आप देखोगे एक कमर्शियल सर्विसेज एंड सप्लाईज कंपनी है। तो इसके अंदर आप देखोगे भी ये जो कंपनी है वो क्या कुछ वर्क कर रही है वो आपको पता है भी। एनर्जी सेक्टर में वर्क कर रही है, ईवी व्हीकल सेक्टर में वर्क कर रही है। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बिजनेस सेगमेंट्स है, बैटरीज, बहुत सारी प्रकार की आप बैटरीज मैन्युफैक्चर करती है। सोलर पावर प्लांट में सोलर पावर पैनल जो है अभी कंपनी वो बना रही है। तो ऐसे में आप देखोगे फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। बट इस स्टॉक के अंदर जो हाल फिलहाल तेजी बनी हुई है, आपने देखा होगा स्टॉक जो है कि पीछे लगभग प्रीवियस वीक में 52 वीक लो बनाया था 6 रुपये का। वहाँ से स्टॉक में शानदार गजब की तेजी बनी हुई है और स्टॉक ऊपर में आप देखोगे 15% आज भागा है और टोटल जो है ना अभी 8 रुपये 65 पैसे पर आ चुका है 6 रुपये से। तो स्टॉक में इतनी गजब की जो तेजी बनी है, इसके पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है? आप देखोगे स्टॉक काफ़ी टाइम से ऊपर के लेवल से टूटा था। 52 वीक हाई इसका क्या है 20 रुपये का है। तो वहाँ से स्टॉक में काफ़ी बड़ी करेक्शन आ चुकी थी और आज जो वॉल्यूम लगी आप देखोगे 16.3 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 63 लाख की ज़बरदस्त वॉल्यूम हमें स्टॉक में देखने को मिली है। और कल के दिन स्टॉक में होने वाली है गिरावट, इसका मैं जो अभी आपको बाखूबी तरीके से बताऊंगा क्यों होगी गिरावट। जैसा कि आप देखोगे भी स्टॉक के अंदर जो ना आपको काफ़ी टाइम से बिग फॉल देखने को मिल रहा था। ठीक है, काफ़ी टाइम से स्टॉक में करेक्शन चल रही थी। आप देखोगे ये तेजी हमें जो ना अभी इस लेवल से गिरावट होती हुई नजर आई थी। काफ़ी बड़ी करेक्शन हुई थी स्टॉक में। कब? ये तकरीबन आप देखोगे 19 दिसंबर को स्टॉक 1160 पर था। उसके बाद आप देखो स्टॉक नॉन स्टॉप टूटा और नीचे में 8 रुपये 90 पैसे पर आया था। कब? 23 दिसंबर को। तो 11 से 23 दिसंबर के बीच में आप देखो कितना बड़ा फॉल। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत स्टॉक में जो है रिकवरी बनी, रिकवरी के बाद फिर से स्टॉक में करेक्शन और अब यहाँ से आप देखोगे फिर से स्टॉक में तेजी बनी है। तो तेजी के पीछे एक्चुअली जो रीजन है वो इसके अंदर लगने वाली वॉल्यूम है। और वॉल्यूम क्यों लगी? आप देखोगे बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो स्टॉक को हाई लेवल से परचेज करके फंसे हुए थे, वो देख रहे थे स्टॉक कब डटे। तो यहाँ पर आप देखोगे एक लेवल रहा जहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करने के बाद आप देखोगे जो ऊपरी लेवल से ऑपरेटर जो पब्लिक फंसी हुई थी उन्होंने क्या किया, वो सोच रहे थे कब स्टॉक डटे, कब कहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेट करे, वहाँ पर हम लोग ने एवरेज करें। तो यहाँ से इन लोगों ने तो एवरेज किया और जो न्यू इन्वेस्टर्स थे वो बड़ी बड़ी ऑपरेटर आप बोल सकते हो, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ऑपरेटर जो ना स्टॉक को नीचे के लेवल से यहाँ से उठाया। तो यहाँ पर जिसकी वजह से हैवी वॉल्यूम क्रिएट हुई। हैवी वॉल्यूम क्रिएट होने की वजह से आप देखोगे स्टॉक में शानदार तेजी बनी है। आज स्टॉक के अंदर आप देखोगे 1.5 करोड़ प्लस में वॉल्यूम लगी है। तो स्टॉक के अंदर तेजी का सबसे बड़ा रीजन यही है और कोई अपडेट नहीं आई है। वैसे भी आपने देखा होगा कंपनी जो है अभी 1 तारीख को आपको ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग होते हुए नजर आई थी। उसके पीछे रीजन क्या है कि कंपनी अपने क्वार्टर मार्च के जो रिजल्ट्स है वो अब पेश करेगी और इस दौरान आप देखोगे 48 आवर्स तक जो कंपनी के प्रमोटर हैं और जो एम्प्लॉय हैं, डायरेक्टर हैं, ये सब जो ना अभी इसके अंदर बल्क में माल बाय सेल नहीं कर सकते या फिर आप बोलोगे इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ से स्टॉक में जो तेजी है उसका एक्चुअली में आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा कि स्टॉक में तेजी क्यों बनी हुई है। और कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, कोई ना तो गुड न्यूज़ आई है। आप देखोगे स्टॉक काफ़ी टाइम से टूट रहा है और एक आध आपको जो है इसके अंदर बैड न्यूज़ दिखा देते हैं अभी आखिरकार क्यों स्टॉक में तेजी बनी। पीछे स्टॉक में गिरावट हुई थी और यहाँ से स्टॉक में जो तेजी बनी है ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक अब स्टॉक के अंदर अगर आप लोग करंट प्राइस पर बाइंग करना चाहोगे तो इसमें आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक के अंदर जो है अभी काफ़ी टाइम पहले मार्च मंथ में, प्रीवियस मंथ में 11 मार्च 10 मार्च, उससे पहले आप 9 मार्च है, तो काफ़ी ज़्यादा हमें जो है अभी इनसाइडर ट्रेडिंग स्टॉक में देखने को मिली थी। जी हाँ, यहाँ पर जो कंपनी के जो प्रमोटर हैं इनके द्वारा जो शेयर है वो डिस्पोजल किए गए थे। अपनी जो क्वांटिटी है वो आप देखोगे अपना जो स्टेक है वो नॉन स्टॉप डिक्रीज कर रहे थे मार्च मंथ में। यहाँ पर आप देख सकते हो इनसाइडर ट्रेडिंग की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे पूरे के पूरे मार्च मंथ में, दिसंबर में आपको देखने को मिला है। तो यहाँ से जो प्रमोटर है कंपनी के वो अपना जो माल है वो सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपना जो प्रमोटर है वो अपनी होल्डिंग डिक्रीज कर रहे हैं। तो ऐसे में हम लोग इस टोकन अगर करंट लेवल पर पैसा लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा लॉस हमें हो सकता है। तो यहाँ से स्टॉक और ज़्यादा टूटेगा और नीचे में जो ये शेयर आपको ये फिर से आप देखोगे 6 और 5 रुपये के आसपास आते नजर आ सकता है। अभी जो स्टॉक में तेजी बनी है ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर गेम है। ऑपरेटर्स के द्वारा जो अभी हैवी वॉल्यूम क्रिएट की जा रही है, ठीक है, जिसके चलते स्टॉक में ये तेजी बनी है। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर होंगे स्टॉक को लेकर। फिर भी कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।